हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख सकते हैं मैं कितना अच्छा गुजिया बनाई हूँ, बिना मावा, बिना सूजी, बिना कोकोनट पाउडर। तो आप गुजिया ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 स्वीट कॉर्न। अब इसे मैं ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लूँगी और ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है। तो आप देखिए कितनी आसानी से ग्रेट हो रहा है। ये हमारा मावा बहुत ईजिली निकल जाता है। ये एक भी दाने नहीं बचे हैं, मैंने सारा ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं एक भी दाने नहीं बचे हैं इसमें। एक ग्रेटर से बहुत ईजिली मावा निकल जाता है। सारा मावा निकाल लिया है मैंने। अब मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पे। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। सारा मावा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसे भूनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और इसे चला चला के अच्छे से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मावा मेरा थोड़ा भुन गया है, पानी इसका सूख भी गया है। इसे और हम 5 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद हमें चला चला के अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा मावा ज़्यादा चिपके ना। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना ड्राई हो गया है हमारा मावा, भून के रेडी हो गया है एकदम। इसे हम दबा के अच्छे से मावा को पूरा स्प्रेड कर लेंगे थाली में। यहाँ पे मैंने थाली लेके स्प्रेड कर रही हूँ अब मावा को और ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं। उसके बाद हम मोयन लगाएंगे मैदे में। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। मैदे में मैं घी मिलाऊंगी। आप घी, ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है तो आधा कटोरी घी ले लिया है। घी को मैंने अब इसमें डालना है। डाल के धीरे धीरे इसको मोयन लगाना है। मोयन लगाते समय ध्यान रखें कि हमें एक ही बार घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालना है। और घी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के चेक भी करते रहें कि जब तक पेड़े जैसा मैदा हमारा ना बन जाए मोयन देने के बाद, तब तक हमें घी डाल के मोयन देना है इसमें। और देख सकते हैं मैं मोयन दे रही हूँ यहाँ पे। बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे कि हमारा पेड़ा बन रहा है कि नहीं। इस गुजिया को आप कभी भी बना सकते हैं, जब मन करे गुजिया खाने का। तो आप मावे का वेट नहीं करना है, तुरंत स्वीट कॉर्न लाइए और बनाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेड़ा बनने लगा है। कितना अच्छे से पेड़ा बन रहा है हमारा। तो पूरा ही यहाँ पे घी लग गया था, आधा कटोरी। और इसे गर्म पानी से हमें सॉफ्ट डो लगा लेना है और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से हमारा डो रेडी हो जाए। देख सकते हैं मैं यहाँ पे ढक के रख दे रही हूँ। 10 मिनट के लिए हम रख लेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अपना ये कढ़ाई चढ़ा लेंगे। उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के रोस्ट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। घी हमारा जब मेल्ट हो जाए उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। अब इसमें मैं ली हूँ 20 बादाम थे, 15 काजू थे और 15-20 ऐसे पीस थे ये किशमिश। और मेरा यहाँ पे रोस्ट हो गया है। अब मैं निकाल लेती हूँ इसे प्लेट में। निकालने के बाद हम पूरा तैयार करेंगे स्टफिंग गुजिया का। अब यहाँ पे मैं छोटा सा नारियल ले ली हूँ, इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। आपको ऐसे काट के डालना है तो काट के डाल सकते हैं। मैं यहाँ बारीक वाले ग्रेटर से कर रही हूँ। आपको थोड़ा मोटा वाला भी ग्रेटर लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो उस तरीके से कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे पूरा नारियल ग्रेट हो गया। नारियल ग्रेट करने के बाद
मैं सारे नट्स को अच्छे से कट कर लूँ। कट करने के बाद पूरा बारीक अच्छे से हमारा कट हो गया है और मिक्स भी कर लिया है सारे नट्स को। अब हमें 1 कटोरी मावे के लिए 1 कटोरी शक्कर चाहिए। यहाँ पे मावा भी हमारा 1 कटोरी है और शक्कर भी 1 कटोरी है। तो हमारा देख सकते हैं आप कितना ड्राई भून के लिया है मैंने। आप भी इसी तरीके से ड्राई कर लें इसे भूनने के बाद। अब मैं इसमें नट्स में डाल देती हूँ मावे को, और ये 1 कटोरी शक्कर को मैं पीस लेती हूँ। अगर आपके पास भूरा है तो वो भी आप ले सकते हैं। 1 कटोरी शक्कर को बारीक पीसिए, फिर इसमें मिक्स करिए। मैंने अपना शक्कर पूरा पीस लिया है। अब हम इसे पूरा 1 कटोरी जितना मैंने शक्कर पीसा था सारा डाल दूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। पूरा ड्राई फ्रूट्स और मावा और शक्कर सारा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देख सकते हैं मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ पूरा अच्छे से। जब हमारा मिक्सर मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। मैंने यहाँ पे इलायची ले लिया है, 1 कटोरी में इलायची ले लिया है मैंने। अब इस इलायची को हम इमाम दस्ते की सहायता से कूट लेंगे। इसका छिलका हम निकाल के चाय पत्ती में भी डाल सकते हैं या सब्जी बनाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अपना ये पाउडर जो है इलायची का सारा इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। और बहुत ही टेस्टी ये गुजिया बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाती है। मावा भूनने में कितना टाइम लगता है हमें दूध का बनाने में, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 10 से 15 मिनट में ही हमारा ये बन के रेडी हो जाता है। अब मैंने सारा मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये जो डो रेडी करके रखा था मैंने, उसका छोटी छोटी लोई कट कर लेना है हमें। लोई कट करने के बाद इसे हम अच्छे से गोल बनाएंगे। इसका एक पेड़ा गोल बनाने के बाद अब इसे हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हम गुजिया बनाएंगे। ये थोड़ा हल्के हाथों से दबा के अच्छे से इसे बेलिए। अब ये हमारा बेल के रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम बनाएंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेल लिया। बेलने के बाद अब इसमें हम रखेंगे। अच्छा, इसमें इस सांचे में ये रखने के बाद पहले इसको हम अच्छे से तेल से या घी से ग्रीस कर लेंगे, वरना हमारा ये जो पूरी बना के रखी है वो अगर डायरेक्ट हम रख देंगे तो चिपक जाएगी, अच्छे से बनेगा नहीं फिर। और स्टफिंग जब हम भरेंगे इसमें बंद करके खोलेंगे, उसको निकालेंगे तो फट जाएगा, इसलिए हमें ग्रीस करना पड़ता है। अब इसे अच्छे से हम कर लेते हैं। हमारा ज़्यादा दिन का ही सांचा रखा हुआ है इसलिए थोड़ा जाम जाम सा लग रहा था। तो अब इसमें हम भर लेंगे इसको। अपना हम मिश्रण अच्छे से तरीके से भर लें। अब भरने के टाइम पे ध्यान दें जो किनारे किनारे पे है उसको भी हम हटा लें बीच में, वरना हम जब भरेंगे गुजिया हमारी तलने के टाइम पे खुल जाएगी अगर वो किनारे पे रहेगा तो। और साइड साइड में पानी लगा लें अच्छे से। पानी लगाने के बाद इसे हम बंद करेंगे। बंद करके हल्के हाथ से प्रेस करेंगे इसको। ज़्यादा हमें ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, धीरे धीरे इसको प्रेस करके हम साइड साइड का हटा लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा ये गुजिया बन के रेडी हो गया है। और जब हम इसे ग्रीस किए थे कि इसीलिए मैंने ग्रीस किया था कि आसानी से ये निकल जाए। देखिए कितना अच्छे से निकल गया है। अब यहाँ पे हमारा सारा गुजिया बन के रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं हम फ्राई करने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में घी चढ़ा लिया है। आप तलने के लिए घी या ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे घी गरम होने तक का वेट करेंगे। और पहले हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा पोड़ी डाल के
छोटा सा कि कितना हमारा तेल गरम हुआ है। अगर घी गरम हुआ रहेगा तो वो नीचे से ऊपर तैरने लगेगा। देख सकते हैं हमारा ये पूरी छोटा सा तैरने लगा है। हमारा घी यहाँ पे गरम हो गया है गुजिया फ्राई करने के लिए। तो अब मैं इसमें एक एक करके गुजिया को डाल दूंगी और गुजिया डालते समय मीडियम फ्लेम पे ही गैस रखिए। यहाँ पे मैं 4 गुजिया डाल के फ्राई करूँगी। आपको जितना ऑयल के हिसाब से गुजिया डालें। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे धीरे धीरे ध्यान रखें, हाथों में तेल छटके ना। यहाँ पे मैंने गुजिया डाल के धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। देख सकते हैं एक साइड का हमारा गुजिया पक गया है। अब इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे धीरे से और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है। एकदम सुनहरा कलर आने तक इसे धीमी आंच पे फ्राई करें। और आप जो गुजिया मावे वाला खाते हैं, जो हम दूध भून के बनाते हैं, मार्केट से मावा ला के बनाते हैं, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है टेस्ट में। और ये ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनी थी गुजिया, सबको बहुत पसंद आई। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही पसंद आएगी आपको, बहुत ही टेस्टी लगेगी। जब भी आपका मन करे खाने का तो सोचने की ज़रूरत नहीं, तुरंत स्वीट कॉर्न लाइए, तुरंत मावा रेडी करिए, तुरंत बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंस्टेंट बनने वाला गुजिया है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है गुजिया में। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें मैंने एक टिश्यू पेपर रख लिया है, उसके ऊपर मैं गुजिया निकाल दूंगी। धीरे धीरे करके गुजिया को निकाल लें अच्छे से। बहुत ही अच्छी कलर आए हमारे गुजिया में। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारी गुजिया में कलर आया था। बहुत ही टेस्टी लगती है गुजिया खाने में। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये गुजिया। अब दूसरा भी मैंने फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा कलर आया है इसमें भी। सुनहरी आंच पे आप फ्राई करें, सुनहरी होने तक ही फ्राई करें धीमी आंच पे, ताकि ये गुजिया बहुत ही अंदर से भी अच्छे से पक जाती है और ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। कलर भी अच्छा आता है हमारे गुजिया में।